हाय एवरीवन, दिस इज मनिंद्र हियर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जिसको हम जानते हैं वोकैबुलरी के नाम से। वोकैबुलरी के बारे में अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी जो है वो किसी भी लैंग्वेज का बैकबोन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने अक्सर ऐसा सुना होगा कि इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसकी इंग्लिश स्ट्रांग है, और कुछ लोगों के बारे में सुना होगा कि जो इस तरीके से बोलते हैं कि मेरी इंग्लिश नॉर्मल है। अगर हम बात करें तो जो ग्रामर है वो अपने आप में बिल्कुल एक ही फ्लो में चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, जब वोकैबुलरी के बारे में बात करें, तो जब कोई इंग्लिश में बात कर रहा होता है या किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, तब हम ये चीज देखते हैं कि उसकी इंग्लिश या उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है। अब वोकैबुलरी के बारे में अगर हम बात करें तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जहां पर एक पर्सन स्पीक कर रहा है उसकी वोकैबुलरी थोड़ी अलग होती है, और वही चीज को जब हम किसी किताब में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पढ़ते हैं तब उसकी वोकैबुलरी अलग होती है। तो मतलब कि अगर हम बात करें, जब हम स्पीक करते हैं तो उसकी वोकैबुलरी थोड़ी सी इनफॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन जब हम रिटर्न बेसिस के बारे में बात करते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन के बारे में बात करते हैं या बुक्स के बारे में बात करते हैं, तो उस टाइम पे उसकी वोकैबुलरी काफी स्टैंडर्ड लेवल की होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम अगर अलग अलग न्यूज़पेपर को ले, जैसे कि अगर मैंने बोला द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर मैंने बोला द हिंदू, तो जब आप इन तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहां पर ग्रामेटिकल तरीके की चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, एक जैसी हैं। लेकिन जब हम वोकैबुलरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि इनके वोकैबुलरी जो है वो अलग अलग होती है। तो अक्सर हम बात करें, जब हम न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं तो उस टाइम पे कुछ स्ट्रांग वोकैबुलरी से को हम जब देखते हैं तो उस टाइम पे वो चीज हमें समझ में नहीं आती है। तब हम कई बार मोबाइल से चेक कर लेते हैं, डिक्शनरी से चेक करते हैं कि इसका मतलब क्या है, और उसके बाद में उसको पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, वोकैबुलरी हमारी जितनी अच्छी स्ट्रांग होगी, जितने अच्छी कमांड होगी हमारी वोकैबुलरी पे, उतने ही हम किसी लैंग्वेज में मास्टर बन पाएंगे। जी हाँ, जितनी स्ट्रांग हमारी वोकैबुलरी होगी उतनी ही अच्छी हम किसी लैंग्वेज के ऊपर अपनी कमांड लगा सकते हैं। अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी में, वोकैबुलरी रिलेटेड टू, अगर हम बात करें तो साइट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, साइट के बारे में बात करेंगे। अक्सर हम अगर देखेंगे साइट से रिलेटेड वोकैबुलरी के बारे में, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करें, इनका यूज वहां पे ज्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्पोकन में भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज हम अपने स्पोकन में भी कर सकते हैं। इसका यूज हम अपने वोकैबुलरी सेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए करेंगे, जिसके तहत जो है अगर हम आगे बात करें तो न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह हम बहुत इजीली कर पाएंगे। जी हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सीखने सिखाने के सिलसिले को। तो अब हम देखते हैं, जब हम साइट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया किलिंग। जी हाँ, साइट का मतलब हो गया किलिंग। तो जैसे कि अगर मैंने बोला, सबसे पहले हमारा हो गया फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो गया द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। अगर मैंने बोला कि जब कोई अपने खुद के भाई की हत्या कर देता है, अपने भाई को मार देता है, तो फिर वहां पर हम क्या बोलेंगे? दिस इज फ्रैट्रिसाइड। आप कभी भी न्यूज़पेपर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि ये जो है ये फ्रैट्रिसाइड है, जो है ये फ्रैट्रिसाइड है। तो यहां पे हमें समझना होगा कि फ्रैट्रिसाइड मींस हो गया द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। जब कोई अपने भाई की हत्या करता है तो उसे कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। जी हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया कोनिसाइड। कोनिसाइड का मतलब क्या हो गया? द किलिंग ऑफ डॉग्स। तो मतलब कि क्या हो गया कि जब आप देखेंगे कई जगह पर इस तरीके से होता है कि बहुत सारे कुत्ते हैं और वहां पे किसी ने उनको मार दिया, या कोई भी किसी ने किसी पर्सन ने किसी कुत्ते को मार दिया, तो वो क्या हो गया? वो हो गया कोनिसाइड। तो कोनिसाइड मतलब क्या हो गया? द किलिंग ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पर कई बार इस तरीके के केसेस यह सुनने में आता है कि बहुत सारे कुत्ते हैं और उनको कोई इस तरीके की डिजीज है उन्हें, जिसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो जो है वो दूसरों को इफेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पर उनको अगर मार दिया जाता है तो उन्हें बोला जाएगा कोनिसाइड। जी हाँ, उसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है वो है फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब क्या हो गया? द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन। अगर हम बात करें, जो पर्सन अपने बच्चों को मार देता है, ठीक है, जो अपने बच्चों को मार देगा या बच्चों को मारता है, तो उसको हम बोलेंगे फिलिसाइड। मतलब कि अपने खुद के बच्चों को मार देना। तो यहां पर क्या हो गया? इसको बोलेंगे फिलिसाइड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद में ये वोकैबुलरी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा होता है दैट इज जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या हो गया? द किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ पीपल, राइट? हमने क्या बोला? द किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ पीपल। इसका मतलब यह हो गया, जब जेनोसाइड के बारे में कई बार बातें होती हैं, जब आप किसी कास्ट के लोगों को, अगर हम बात करें जाति के लोगों को, अगर हम बात करें वहां पे मारा जाता है तो उसे कहते हैं जेनोसाइड। ये बात हमें याद रखना है। या फिर जहां पे लोगों को मारा जाता है, किसी भी लोगों को मारा जाता है तो ग्रुप में होंगे वो लोग, तो उन्हें क्या बोलेंगे? जेनोसाइड। या फिर अगर हम बात करें किसी को किसी के जाति के आधार पे मार देना, उसे भी हम कहेंगे जेनोसाइड के आधार पे बात करेंगे, जेनोसाइड का यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है दैट इज होमिसाइड। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा है होमिसाइड, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट? अगर हम बात करें द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो यहां पर जो है जो इंसानों को मारने का काम करते हैं, मतलब कि आप अगर देखेंगे कि कुछ इस तरीके के लोग हैं, कुछ साइको भी होते हैं इस तरीके के, जो क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स को खत्म करना चाहते हैं, तो अगर इस तरीके से करते हैं तो दैट इज होमिसाइड। तो ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा हो गया दैट इज हर्पिटिसाइड। ठीक है, मैंने क्या बोला? हर्पिटिसाइड। ये इसका मतलब हो गया द किलिंग ऑफ स्नेक्स। जी हाँ, जहां पे सांपों को मार दिया जाता है वहां पे उसे हम कहते हैं, जहां पे सांपों को मारा गया हो, जब सांपों को इकट्ठा करके उनको मारा जाता है तो वहां पे उसे कहते हैं हर्पिटिसाइड। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखेंगे, ये काफी ज्यादा देखने को मिला कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम से अगर हम बात करें तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मातृ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में इसको जो है मैट्रिसाइड बोलेंगे। तो ये जो है द किलिंग ऑफ वंस मदर। जी हाँ, जो अपने खुद की मम्मी को ही मार दे उसे हम कहेंगे मैट्रिसाइड। ये चीज होती है। तो कई बार इस तरीके के केसेस हम न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है, तो हम वहां पे नोटिस करेंगे तो वहां पे डेफिनेटली मैट्रिसाइड का यूज हमें दिखाई देगा। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दिस इज इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड से ये बात क्लियर है कि यहां पर बात जो है इन्फेंट्स की बात हो रही है। इन्फेंट्स मतलब शिशुओं की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, जो बिल्कुल बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट। इन्फेंट मतलब जो शिशु होते हैं, जो मतलब उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से रिएक्ट नहीं करना जानते हैं। अगर हम बात करें इतना छोटा बच्चा कि वो जो है वो रिएक्ट भी नहीं करना जानता है, तो वो शिशु है, तो उसे हम बोलेंगे इन्फेंटिसाइड। तो यहाँ पर क्या हो गया? द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, मतलब कि जो अपने ही खुद की बच्चों को मार दे, जो शिशु को मार दे, वो हो जाएगा इन्फेंटिसाइड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है पैरिसाइड। जी हाँ, पैरिसाइड कई बार हम न्यूज वगैरह में देखते हैं कि जहां पर कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, जहां पे बच्चे जो है अपने खुद के पेरेंट्स को ही मार देते हैं किसी चीज के लिए, अब वो कोई भी पर्पस हो सकता है। तो हमने क्या देखा? द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, मतलब कि जो अपने पेरेंट्स को ही मार दे। हो सकता है कि वहां पे मनी इन्वॉल्व रहा हो, या हो सकता है कोई रिलेशन इन्वॉल्व रहा हो, या कोई भी चीज इन्वॉल्व रही हो, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स की जान ली है, पेरेंट्स को मारा है, उनकी हत्या की है, तो उसे बोलेंगे पैरिसाइड। जी हाँ। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दिस इज पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे पैट्रिसाइड का मतलब यह हो गया द किलिंग ऑफ वंस फादर, मतलब जिसने अपने पिता की हत्या की है। ठीक है, मतलब कि पिता की जान ले लेना, पिता को मार देना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेशन बेसिस पे कि भाई नॉर्मल तरीके से अगर बात करें किसी को अगर मार दिया तो फिर वो क्या आ गया? वो मर्डर के सेंस में चला गया कि नहीं, इसने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें जब एक रिलेशन स्थापित है, जब उसको वहां पे टारगेट करके किसी को मारा जा रहा है, तो फिर वहां पर जो है एक पर्टिकुलर साइड का यूज होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर अगर हम देखें, जैसे मैंने बोला पैट्रिसाइड का मतलब क्या हो गया? जिसने अपने पिता की ही हत्या कर दी और किसी भी रीजन से उसने करी हो। अगर हमने इस तरीके से देखा तो क्या हुआ? न्यूज़पेपर में किस तरीके से आया? पैट्रिसाइड। या फिर अगर हम बात करें मैगजीन में लिखा हुआ क्या आएगा? पैट्रिसाइड। आप अगर न्यूज चैनल्स वगैरह देखते हैं तो वहां पर क्या आएगा? पैट्रिसाइड।
तो यहाँ पे हम देखेंगे पैट्रिसाइड मतलब हो गया पिता की हत्या, और अगर हम मम्मी की हत्या के बारे में बात करें, माँ की हत्या किसी ने कर दी हो, तो वहां पे हम बोलेंगे मैट्रिसाइड। और अगर मम्मी पापा दोनों की उसने हत्या कर दी हो तो उसको बोलेंगे पैरिसाइड। जी हाँ, पैरिसाइड का मतलब हो गया मदर एंड फादर दोनों को यहाँ पे हम जोड़कर बात कर रहे हैं। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह हो गया रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ किंग। तो मतलब कि क्या हो गया कि ऐसा एक इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जहां पे कि अगर हम बात करें तो राजाओं की हत्या कर दी गई। तो वहां पर आप अगर देखेंगे तो जब आप इतिहास में देखेंगे या फिर कई जगह पर आज भी इस तरीके से है कि जहां पर राजा शासन कर रहे हैं, तो कभी इस तरीके की चीजें हुई तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब क्या हो गया कि वहां के राजा की ही हत्या कर देना, दैट इज रेजिसाइड। तो जब हम हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें कई बार ये वोकैब देखने को मिलेगा। तब हमें ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है राजा की हत्या की बात की जा रही है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो ये अपना हो गया दिस इज जस्ट अक्सोसाइड। अक्सोसाइड के बारे में बात करें या यूक्सोसाइड के का भी प्रोनाउंसिएशन होता है। तो अक्सोसाइड के बारे में बात करें द किलिंग ऑफ वाइफ, वंस वाइफ, राइट, मतलब कि अपनी खुद की ही पत्नी की हत्या कर देना, दैट इज अक्सोसाइड या यूक्सोसाइड, राइट। तो हमने किस तरीके से बोला, द किलिंग ऑफ वाइफ, जो पर्सन जिसने अपनी पत्नी की हत्या की हो वहां पर हम बोलेंगे यूक्सोसाइड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो जाता है दैट इज, अगर हम देखें तो दिस इज सोरोरिसाइड। ये हो गया सोरोरिसाइड। तो सोरोरिसाइड का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो हत्या की बात की जा रही है, यह हत्या जो है सिस्टर की हत्या की बात की जा रही है कि एक ऐसा भाई जिसने अपने, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें जो ब्रदर है वही अगर अपनी सिस्टर की हत्या करेगा तो फिर वो सिस्टर की हत्या कहलाएगी। अगर वहीं पे अगर हम बात करें कि कोई दूसरा पर्सन करेगा तो उसके हिसाब से वो चीज अलग ट्रांसफॉर्म होगी। अगर कोई फीमेल है, अगर वहां पे अगर भाई ने हत्या करी है तो फिर क्या हो गया, उसने अपनी बहन की हत्या की है। अगर पति ने की है तो वहां पर क्या हुआ कि उसने पति की ने हत्या की है अपनी पत्नी की। तो यहां पर क्या हो, किसी भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोरोरिसाइड। रिमेंबर दीज वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव लेवल पे, हमारे एग्जामिनेशन लेवल पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें कर लें तो साइड से रिलेटेड वोकैबुलरी में हमें कभी भी इश्यूज नहीं आएंगे। तो इस तरीके के वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, जब उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये साइड से रिलेटेड वोकैब नजर आती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब यह हो गया द किलिंग ऑफ प्लांट्स। अगर हम बात करें कि जहां पे प्लांट्स को मारा गया या मारा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, हम वहां पे बोलेंगे हर्बिसाइड। हर्बिसाइड मतलब कि हर्बल्स के बारे में हम जानते हैं, यहाँ पे हर्बल से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहां पे हर्बल्स की बात हो रही है तो वहां पे हर्बिसाइड हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम बात करें सुसाइड, सुसाइड के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन कि जब कोई पर्सन अपनी खुद की ही जान ले ले, ठीक है, जब अपनी खुद की ही जान ले लें, द किलिंग ऑफ हिम और हरसेल्फ, मतलब कि सॉरी, जब कोई अपनी खुद की जान ले ले तो उसे हम क्या बोलेंगे, सुसाइड। जी हाँ, सुसाइड। तो जब कोई अपनी खुद की जान ले लेता है तो हम देखते हैं हमारे ये बहुत ही कॉमन है, लोग नॉर्मली यूज भी करते हैं सुसाइड के बारे में, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है सुसाइड, मतलब जब कोई अपनी खुद की ही जान ले ले तो वहां पर हम सुसाइड बोलेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दिस इज मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड का मतलब यह हो गया कि जब कोई अपने खुद के हस्बैंड की हत्या कर दे, मतलब हस्बैंड मतलब यहाँ पे हत्यार, जो हत्या करने वाला है वो कौन है, वो कोई फीमेल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर वाइफ की हत्या कर दे तो दैट इज अक्सोसाइड, और अगर पति की हत्या कर दी जाए तो दैट इज मैरिटिसाइड। तो मतलब द किलिंग ऑफ हस्बैंड, जो अपने खुद के ही हस्बैंड की हत्या कर दे तो उसे हम बोलेंगे मैरिटिसाइड। जी हाँ, तो ये बात भी हमें याद रखना है कि जहां पे मैरिटिसाइड मतलब यहाँ पर जो है मेल की बात हो रही है तो यहाँ पे हस्बैंड को मारा जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा हो गया, तो हमने बोला नेपोलिसाइड। नेपोलिसाइड का मतलब क्या हो गया, नेपोलिसाइड से क्या हो गया, यहां से हम देख रहे हैं द किलिंग ऑफ नेफ्यू। तो मतलब जो अगर अपने
भांजे को मार दे ठीक है, या भतीजे को मार दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेपोलिसाइड। जी हाँ, यहां से हमें कुछ समझ में भी आ रहा है कि ये जो है ये नेफ्यू को मारने की बात हो रही है। इसी के आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, जहां पे हम कीड़े मकोड़ों की बात करते हैं, अगर उनको मारा जाता है। अगर हम देखेंगे तो जो फार्मर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फसलों को बचाने के लिए वो क्या लेके आते हैं, इंसेक्टिसाइड लेकर आते हैं, कि मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो इंसेक्टिसाइड मतलब क्या हो गया, द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद में हो गया जेंडरसाइड। तो जेंडरसाइड के बारे में गाइस अगर हम बात करें तो जेंडरसाइड मतलब क्या हो गया, द किलिंग ऑफ स्पेसिफिक जेंडर। कि मतलब कि कुछ लोगों को आप ऐसा देखेंगे, कई इसके ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं, जहां पे कुछ लोग एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करके वो जो है उन्हें मारने का काम करते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें तो उन्होंने या तो फीमेल जेंडर को टारगेट कर लिया या तो मेल जेंडर को टारगेट कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करके मारना चालू कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेंडरसाइड। ये बात हमें याद रहनी चाहिए। उसके बाद में क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेक्स्ट हो गया फेमिसाइड। फेमिसाइड का मतलब हो गया द किलिंग ऑफ अ वुमेन। मतलब कि अगर हम बात करें, जैसे फेमी के बारे में बात करें तो फेमिनिन जेंडर होता है, फेमिनिन मतलब किससे होता है, फीमेल से रिलेटेड होता है। तो जहां पर अगर हम बात करें वुमेन की हत्या की बात आएगी, महिलाओं की हत्या की बात आएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेमिसाइड। ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दिस इज सेलिब्रिसाइड। सेलिब्रिसाइड मतलब द किलिंग ऑफ अ सेलिब्रिटी, जहां पे एक सेलिब्रिटी, एक फेमस पर्सन की जब हत्या कर दी जाती है तो दैट इज कॉल्ड सेलिब्रिसाइड। तो यहां पर सेलिब्रिसाइड इस कई बार इस तरीके की चीजें आती हैं जहां पे किसी सेलिब्रिटी की हत्या कर दी गई, तो हम देखते हैं कि वहां पे सेलिब्रिसाइड का यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में या टेलीविजन के बारे में बात करें तो वहां पे साइट से रिलेटेड खबरें जो है वो वहां पर आती हैं, और साइट जो है वो उनके हेडलाइंस पे होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस तरीके की चीजें जहां पर हम साइट्स के बारे में साइट्स के बारे में बात करें, तो यहां पर साइट का मतलब हो गया हत्या करना। तो यहां पर हमने देखा कि जब हम अलग अलग तरीके से हत्या के बारे में बात करते हैं, जब हम अलग अलग तरीके से देखते हैं कि जब किसी की जान ली जा रही है और वो अगर किसी भी तरीके से अगर कनेक्टेड है, किसी जस्ट रिलेशन से कनेक्टेड है, रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड है, या फिर वो किसी स्पेसिफिक पार्ट्स के थ्रू वहां पे उनसे कनेक्टेड है, तो फिर हम वहां पे बात करेंगे साइट से। तो हमने यहां पर किस तरीके से देखा कि जो साइट से रिलेटेड वोकैबुलरी है वो हमने यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। सारे साइट से रिलेटेड वोकैबुलरी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन जो हमारे न्यूज़पेपर पढ़ने को, जो हमारे टेलीविजन देखने को, हमें इंग्लिश में एक अच्छे तरीके की अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने के लिए ये वोकैबुलरी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, और उसी के साथ में अगर कोई भी डाउट हो, कि कोई भी इशू हो, आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट कीजिए, और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।